आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सरकार की विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों से की अपील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नववर्ष पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने सभी को नववर्ष की बधाई दी और राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सकारात्मक ऊर्जा व प्रतिबद्धता से काम करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2026 झारखंड की विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने राज्यवासियों से सरकार की विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील की और सभी के सुख समृद्धि की कामना की। जेपीएससी ने जारी किया 28 परीक्षाओं का कैलेंडर। 8 मार्च को होगी सिविल सेवा। प्रारंभिक परीक्षा। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 28 प्रतियोगी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 8 मार्च को होगी, जिसका परिणाम अप्रैल में आ सकता है। मुख्य परीक्षा 2 से 4 मई तक संभावित है। झारखंड पात्रता परीक्षा जेट 29 मार्च को होगी, आयोजित होगी। आयोग ने जून तक की विभिन्न परीक्षाओं की संभावित तिथियां घोषित की हैं, जिससे हजारों पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ होगा। विशेष शिक्षा सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए अब 5 फरवरी तक आवेदन। 3451 पदों पर की जानी है नियुक्ति। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने प्रारंभिक विद्यालयों में विशेष शिक्षा सहायक 30,476 पदों पर नियुक्ति की है। आचार्य के 3451 पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 5 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि पहले यह समय सीमा 13 जनवरी थी। आवेदन में संशोधन 7 फरवरी तक संभव होगा। यह पहली बार है जब राज्य में इन पदों पर नियुक्ति हो रही है। सीजीएल पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट का फैसला बरकरार। पास अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति, परीक्षा नहीं होगी रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने सीजीएल पेपर लीक मामले में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप से इनकार किया जिसमें जांच जारी रखने के साथ सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया गया था। हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग खारिज कर दी थी और एसआईटी को 6 माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया था। इससे परीक्षा रद्द नहीं होगी। झारखंड में अभी और गिरेगा पारा। 8 जनवरी तक सभी स्कूल बंद। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। झारखंड सरकार ने बढ़ती ठंड और शीतलहर के कारण 8 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। यह निर्देश प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट तथा घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी है। छात्रों के स्वास्थ्य को देखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है। साहूकारी और सूदखोरी पर लगेगी लगाम। पेसा कानून से सशक्त हुई है ग्राम सभा। ग्राम सभा को पेसा कानून के तहत निजी साहूकारी और सूदखोरी पर नियंत्रण करने का अधिकार मिला है। अब केवल आरबीआई और सेबी से पंजीकृत संस्थाएं ही अनुसूचित क्षेत्रों में कर्ज दे सकेंगी। इन संस्थाओं को ब्याज दरें सार्वजनिक करनी होंगी और ग्राम सभा को वार्षिक जानकारी देनी होगी। ग्राम सभा अनाधिकृत साहूकारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा सकती है और ग्रामीणों को धोखाधड़ी से बचाएगी। साथ ही भूमि नीलामी रोकने का भी प्रयास करेगी। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सिविल सर्जनों को दे दी बड़ी चेतावनी। राशि खर्च करने का कट ऑफ डेट तय। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सिविल सर्जनों को 7 दिनों के भीतर आवंटित राशि का कम से कम 50% खर्च करने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन योजना और 15वें वित्त आयोग के तहत खर्च में लापरवाही पर नाराजगी जताई। 5 जिलों के सिविल सर्जनों को शोकाज नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है। साथ ही टीबी जांच और रिक्त पदों पर बहाली में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड में आरईएम्स की जमीन पर अतिक्रमण। एसीबी ने बिल्डरों और अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की है। यह कार्रवाई झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश और मंत्रिमंडल निगरानी के निर्देश पर हुई है। अज्ञात बिल्डरों और अधिकारियों पर आपराधिक साजिश रचकर रिम्स की जमीन का निबंधन व म्यूटेशन करने का आरोप है। हाल ही में अवैध अतिक्रमण हटाए गए थे, जिसके बाद कोर्ट ने सभी दोषियों के खिलाफ जांच का आदेश दिया था। झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव। 23 सदस्यों के लिए मतदान 12 मार्च को। पूरा शेड्यूल जारी। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के 2026 से 30 एक कार्यकाल के लिए 23 सदस्यों के चुनाव की घोषणा हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 12 मार्च को अधिमान्य मतदान प्रणाली से चुनाव होगा। प्रक्रिया 20 जनवरी को अस्थायी मतदाता सूची से शुरू होकर 18 फरवरी को अंतिम उम्मीदवार सूची के प्रकाशन तक चलेगी। कुल 25 में से 7 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जिनमें से 5 चुनाव से भरी जाएंगी।
चतरा में किसे मिलेगी भाजपा की कमान? रांची में जल्द होगा फैसला। चतरा भाजपा जिलाध्यक्ष के चयन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। रायशुमारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रदेश नेतृत्व पर सभी की निगाहें टिकी हैं। एक सप्ताह के भीतर घोषणा की प्रबल संभावना है। यह देखना दिलचस्प होगा कि वर्तमान जिलाध्यक्ष रामदेव सिंह भोक्ता को दोबारा मौका मिलता है या किसी नए चेहरे को कमान सौंपी जाएगी। संभावित उम्मीदवारों की गतिविधियां तेज हो गई हैं और अंतिम निर्णय सांसद व विधायक के मंतव्य के बाद ही लिया जाएगा। जमशेदपुर के अवध डेंटल कॉलेज को शोकाज नोटिस, मनमाने तरीके से एडमिशन करने का आरोप। जमशेदपुर के अवध डेंटल कॉलेज पर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS कोर्स में मनमाने तरीके से नामांकन लेने का आरोप लगा है। झारखंड सरकार ने कॉलेज प्रबंधन को शो कॉज नोटिस जारी किया है। आरोप है कि शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 की 68 सीटों पर रोक के बावजूद सुनियोजित ढंग से नामांकन लिया गया। कॉलेज निदेशक ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि रिक्त सीटों पर नियमानुसार प्रवेश हुए थे और सरकार को सूचित किया गया था। रांची एयरपोर्ट पर घने कोहरे से ठप हुआ हवाई परिचालन। 3 उड़ानें रद्द, कई फ्लाइट्स घंटों लेट। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर सोमवार सुबह घने कोहरे के कारण विमान परिचालन बाधित हुआ। कम दृश्यता के चलते एयर इंडिया एक्सप्रेस की 3 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि इंडिगो सहित कई अन्य फ्लाइटें घंटों देरी से संचालित हुईं। यात्रियों को 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, जिससे उन्हें काफी परेशानी हुई। हालांकि दोपहर तक मौसम सुधरने पर परिचालन सामान्य हो गया। राशन कार्ड वालों के लिए खुशखबरी। मुफ्त अनाज और हर महीने 1000 रुपये आर्थिक सहायता देश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में लगातार विस्तार किया जा रहा है। हाल ही में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों के तहत राशन कार्ड धारकों को न केवल सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है, बल्कि उनके दैनिक जीवन से जुड़ी कई अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीब परिवारों को मजबूत बनाना और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना है। सोना चांदी के दाम गिरे। जाने 24,000 और 22,000 गोल्ड के आज के ताजा रेट। नए साल की शुरुआत के साथ सोना और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव तेजी से देखने को मिल रहा है। निवेशकों और शादी ब्याह की तैयारी करने वाले परिवारों के लिए यह बड़ा मौका माना जा रहा है। आज के ताजा अपडेट के अनुसार सोना और चांदी दोनों ही की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में यदि आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं या निवेश के उद्देश्य से सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। पेंशन अपडेट 2026 36 मंथ नियम में राहत और अब हर महीने 7,500 रुपए की पेंशन देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए साल 2026 राहत भरा साबित हो रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने पेंशन व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और पेंशनधारक हितैषी बनाने के लिए कई बड़े बदलाव लागू किए हैं। इन नए नियमों का सीधा लाभ रिटायर्ड कर्मचारियों, कम वेतन पाने वाले श्रमिकों और पुराने पेंशनधारकों को मिलेगा, जिन्हें पहले जटिल प्रक्रियाओं और तकनीकी अड़चनों के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता था। किसान भाइयों को PM किसान सम्मान निधि का 6,000 किस्त का पैसा मिलना शुरू। भारत के किसान भाइयों बहनों के लिए केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है PM किसान सम्मान निधि योजना। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। हर साल 3 बराबर PM किसान सम्मान योजना की किस्त के रूप में 6,000 रुपए की राशि सीधे खाते में ट्रांसफर की जाती है। लेकिन 2026 में PM किसान सम्मान निधि योजना की किस्त कब आएगी, कितनी राशि मिलेगी और स्टेटस कैसे चेक करें? बिजली वितरण निगम के अधिकारियों ने दिखाई सख्ती। दिसंबर में 511 करोड़ की रिकॉर्ड वसूली। बिजली वितरण निगम ने दिसंबर 2025 में 511.59 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड मासिक राजस्व वसूली की, जो अब तक की सर्वाधिक है। यह राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान और अधिकारियों की सख्ती का परिणाम है। निदेशक प्रभात कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में फील्ड अधिकारियों ने समन्वित प्रयास किए। बिलिंग एजेंसियों के साथ बैठकों, बिल वितरण पर ध्यान और बड़े बकायेदारों को चेतावनी जैसी रणनीतियों ने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नगर निगम चुनाव कराने की मांग को लेकर DMC गेट पर भाजपा ने दिया धरना। PN बोले, हार से डर रही हेमंत सरकार भाजपा ने धनबाद में नगर निकाय चुनाव की तुरंत घोषणा, दलीय आधार पर चुनाव और EVM के प्रयोग की मांग को लेकर निगम कार्यालय के गेट पर धरना दिया। धनबाद विधायक राज सिन्हा, पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह और अन्य नेताओं ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार हार के डर से चुनाव टाल रही है, जिससे शहरी विकास बाधित हो रहा है और जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। उन्होंने चेतावनी दी कि और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। JEE एडवांस्ड 2026 का पूरा कार्यक्रम घोषित। IIT रुड़की ने जारी की महत्वपूर्ण तिथियां। IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड 2026 का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है।
परीक्षा 17 मई को होगी, जिसके लिए पंजीकरण 23 अप्रैल से 2 मई तक चलेगा। परिणाम 1 जून को घोषित किया जाएगा। जेईई मेन 2026 के शीर्ष 2.5 लाख उम्मीदवार ही इसके लिए पात्र होंगे। सामान्य वर्ग के लिए शुल्क 3,200 रुपये है, जबकि महिलाओं, SC, ST और PWD उम्मीदवारों के लिए 1,600 रुपये निर्धारित है। धनबाद जमशेदपुर में चलेगी मेट्रो। झारखंड में शहरी परिवहन को नई रफ्तार देने की तैयारी। झारखंड सरकार धनबाद और जमशेदपुर में मेट्रो रेल या आधुनिक शहरी परिवहन व्यवस्था शुरू करने की तैयारी कर रही है। बढ़ते ट्रैफिक और लाखों लोगों की आवाजाही को देखते हुए विस्तृत सर्वे कराया जा रहा है। रांची में 51.3 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क पर काम चल रहा है। यह परियोजना ट्रैफिक जाम, प्रदूषण कम करने और शहरी जीवन की गुणवत्ता सुधारने में सहायक होगी, साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। नवाचार में धनबाद का कमाल। DAV कोयला नगर के छात्र गणतंत्र दिवस समारोह में होंगे शामिल, PM से करेंगे मुलाकात। धनबाद के DAV पब्लिक स्कूल कोयला नगर को नीति आयोग ने गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने और प्रधानमंत्री से मिलने का विशेष आमंत्रण दिया है। यह सम्मान अटल टिंकरिंग लैब ATL के माध्यम से किए गए उत्कृष्ट नवाचारों के लिए मिला है। प्राचार्य, ATL इंचार्ज और 2 छात्र PM मोदी से मिलकर ATL को प्रभावी बनाने के सुझाव देंगे। वे शिक्षा मंत्री से भी चर्चा करेंगे। मेन जुटेंगे वैश्विक दिग्गज, बताएंगे अब हल्की होंगी गाड़ियां और छतें चलेंगी सालों साल। जमशेदपुर में जाने हार्वर्ड का स्टील फॉर्मूला। जमशेदपुर में 8 से 9 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय गैल्वानेक्स्ट सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इसमें देश विदेश के विशेषज्ञ इस्पात को जंग से बचाने वाली नई गैल्वनाइजिंग तकनीकों और हल्के मजबूत स्टील AHSS पर चर्चा करेंगे। इसका उद्देश्य घरों की छतों और वाहनों को अधिक टिकाऊ बनाना, साथ ही गाड़ियों का वजन कम कर माइलेज बढ़ाना है। यह तकनीक आम लोगों को सीधा लाभ देगी। झारखंड में आर पार की लड़ाई। बीजेपी बोली, निकाय चुनाव तारीखें जल्द घोषित करें। EVM से ही हो चुनाव। झारखंड में निकाय चुनाव में देरी को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। भाजपा कार्यकर्ता मंगलवार को मानगो नगर निगम और बुधवार को झुगसलाई नगर परिषद कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। पार्टी की मुख्य मांग है कि चुनाव की तारीखें जल्द घोषित की जाएं, दलीय आधार पर चुनाव हों और EVM का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। भाजपा ने सरकार पर विफलताओं से डरकर चुनाव टालने का आरोप लगाया। 3 साल से पदस्थापित सभी कर्मी हटाए जाएंगे। हजारीबाग जेल ब्रेक में अब तक 14 पर गिर चुकी है गाज। हजारीबाग की JP कारा से 3 कैदियों के फरार होने के 7 दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ है। जेल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अब तक 8 कर्मचारियों को हटाया है, 6 पूर्व सैनिकों को बर्खास्त किया है और 4 जवानों को निलंबित किया है। 3 साल से पदस्थापित सभी कर्मचारियों को हटाया जाएगा। बिजली फेंसिंग की खराबी और फर्जी फिटनेस प्रमाण पत्र देने वाली एजेंसी भी सवालों के घेरे में है। अमेरिका के खिलाफ भारत में प्रदर्शन। वेनेजुएला राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अपहरण पर जताया विरोध। रांची और झारखंड के अन्य जिलों में वामदलों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी के कथित अपहरण की अमेरिकी योजना की कड़ी निंदा की। इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार की चुप्पी पर भी चिंता व्यक्त की। विभिन्न छात्र और श्रमिक संगठनों ने भी भाग लिया। झारखंड में अगले 2 साल में 60 लाख घरों तक शुद्ध पानी। मंत्री योगेंद्र प्रसाद बोले, पुरानी पाइपें बदली जाएंगी। झारखंड सरकार अगले 2 वर्षों में 60 लाख से अधिक घरों तक सीधे पाइपलाइन से शुद्ध जल पहुंचाएगी। पेयजल स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि सीवरेज के संपर्क में आने वाली पुरानी पाइपलाइनों को बदला जाएगा। वर्तमान में लगभग 30% पेयजल लाइनें सीवरेज के करीब हैं, जिससे संक्रमण का खतरा रहता है। नई योजनाओं में सीवरेज से दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि नागरिकों को स्वच्छ पेयजल मिल सके। साहिबगंज में आरओबी के लिए झामुमो ने रेलवे के खिलाफ छेड़ा आंदोलन। पाकुड़ के पत्थर व्यवसायियों का मिला समर्थन। साहिबगंज में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण व अन्य मांगों को लेकर झामुमो ने पंकज मिश्रा के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ा है। पत्थर व्यवसायियों ने इंडेंट लगाना बंद कर रेलवे से ढुलाई रोकने की घोषणा की है, जिससे रेलवे को राजस्व का नुकसान हो रहा है। पाकुड़ के पत्थर व्यवसायियों ने भी आंदोलन को समर्थन देते हुए अपनी मांगों को उठाया है। पंकज मिश्रा ने ओवरब्रिज टेंडर और रांची ट्रेन परिचालन तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। झारखंड में एम परिवहन वेबसाइट 4 दिनों से ठप। वाहन संबंधी सेवाएं बाधित होने लोग परेशान। झारखंड में एम परिवहन वेबसाइट 4 दिनों से बाधित है, जिससे परमिट, फिटनेस, टैक्स जमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र सहित वाहन संबंधी कई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। धनबाद RTO कार्यालय में लोगों को भारी परेशानी हो रही है, खासकर ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण के आवेदनों में। DTO ने समस्या स्वीकार की है
और मुख्यालय को सूचित कर समाधान का आश्वासन दिया है। IAS विनय, चौबे की संपत्ति मामले में बड़ा खुलासा। सरहज के नाम फ्लैट खरीदने में दिल्ली के कारोबारी का कनेक्शन, निलंबित IAS विनय कुमार। चौबे के आय से अधिक संपत्ति मामले में मेन ACB ने दिल्ली के कारोबारी सरदार सुरेंद्र सिंह और रांची के टिंबर कारोबारी श्रवण जालान से पूछताछ की।